संकल्प, एक नियम, एक व्रत अपनी जिंदगी में धारण कर लो। राम जी जैसे नियम धारण कर धर्म की ध्वजा आगे फैलाने का नियम। एक आपके क्षेत्र के अंतर्गत ये बालोद जिला है, बालोद जिला के अंतर्गत आसपास का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक बड़ी विडंबना सी है। राम जैसे लोग थोड़े कम हो गए और रावण जैसे लोग बढ़ गए। क्या करा उन्होंने? गणेश जी की पूजन क्यों कर रहे? देवी जी के पूजन क्यों कर रहे? शिव जी की पूजन क्यों कर रहे? क्या होगा इससे? क्या मिलेगा इससे? भगवान गणेश जी की पूजन कर कर क्या करोगे? देवी जी की पूजन कर कर क्या करोगे? आने वाले समय में ये तुमसे कहेंगे तुम्हारे बाप को भोजन देकर भी क्या करोगे? आने वाले समय में बड़ी विडंबना रहेगी। जंगलों में रहने वाले वनवासी, आदिवासी, भील आदि जो वनों में निवास कर रहे हैं, जितने जितने क्षेत्रों में वनों में आपका निवास है, मेरा निवेदन है अपने कुल के जो इष्ट देव हैं, आप जिस देवता का पूजन करते आए हो, आप जिस देवता की आराधना करते आए हो, आप जिस देवता की आराधना में शुरू से डूबे हुए हो, आप जिस देवता की आराधना में पूर्व से डूबे हुए हो, उस देवता की आराधना आप करते रहिए। क्यों? दुनिया के लोगों का काम है आपको धर्म से हटाकर अधर्म की ओर ले जाना, और भगवान आपका हाथ पकड़कर आपकी जिंदगी को सार्थक कर देगा, आपके जीवन का कल्याण कर देगा, आपके जीवन की सार्थक कर देगा। आप श्रेष्ठ कर्म की ओर, अच्छे कर्म की ओर धर्म की जन के लोग धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ठीक बस ठीक। तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? फिर करना क्या पड़ेगा? ठीक से बोल लो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भावी जी बालोकाली अपन तो तोड़ा सुर्रा पुत्री और करधन पेनो और आग्योदन। करधन का मतलब मालूम है तुमको? छत्तीसगढ़ में माता देती करधन। घरे जम के तो बोले जरा, छत्तीसगढ़ की माता ने छत्तीसगढ़ में करधन कहती थी कमर में। करधन का मतलब होता है, इसको शादी में भी करधन दिया जाता है, बोलो सही है कि गलत? और करधन उसको कहा जाता है पेनो। करधन का मतलब होता है कमर कस के रखो, कभी भी युद्ध के मैदान में और कभी भी इन विषम परिस्थितियों में तुम्हें लड़ना पड़ सकता है, तो कमर कस लेना। एक होता है तोड़ा,
मुंडा तोड़ा नहीं, तोड़ा कहाँ पहनते हो? जनते बोलो बेटा पाँव के अंदर तोड़ा, ऐसा मोटा सा और बड़े आनंद के साथ में वो मोटा एक कड़ी जैसा होगा तोड़ा। जो छत्तीसगढ़ की माताएं अपने पाँव में पहनती है उसका मतलब ये होता है तोड़ा एक बार अगर पहन लिया तो मरते तक पाँव में पड़ा रहता है, वो टूटता ही नहीं है। माता पायल बदलने पर तोड़ा नहीं बदलाता, एकदम मजबूत होता। और जिस समय उसको जरूरत पड़ जाए कि हाँ कोई विधर्मी मेरी ओर देख रहा है तो वही तोड़े से उसका मुंडा तोड़ देती है। सहज है। फिर से धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बस ठीक है, बोलने से नहीं होने बोलने से थोड़ा सा करके दिखाना है, थोड़ा सा करके दिखाना है। जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि गणेश जी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि माता रानी की पूजन मत करो, जिन जिन क्षेत्रों में कहा जाए कि शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, बस अब तुम्हारी बात, अब तुम्हारे को क्या करना है ये तुम्हारी जवाबदारी है। हमारे बाप को बाप कहने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी माता को मां कहने से कोई नहीं। पिता को पिता कहने से कौन रोकेगा साहब? आज के जमाने में एक विषम परिस्थिति ने लोगों को लाकर छोड़ दिया। केवल राजनीति के चक्कर में लोग धर्म को खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। एक राजनीति के चक्कर में धर्म को खिलौना बनाया जा रहा है और सनातन धर्म से खेला जा रहा है। मत पूछो भगवान को, मत पूछो देवी देवता को। अब लोग ये हो गए हैं, ऐसे ऐसे महाराज उनकी बैठे हैं जो भगोने के अंदर बड़े बर्तन में खुद बैठ जाते हैं और दूध से अपना अभिषेक कराकर उस दूध की खीर बना के अपने भक्तों को खिला देते हैं। ऐसे ऐसे भी बैठे हैं और ऐसे ऐसे भक्त भी गजब के कहाँ मूर्खता में पड़े इस ओर जा रहे हैं। जवाबदारी तुम्हारी, जवाबदारी को तुम्हें निभाना है। भगवान की भक्ति हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के कहने में आकर अपने देवता को, अपनी देवी को, अपनी उपासना को, अपने भजन को, अपने कीर्तन को बंद कर दो, बल्कि प्रयास करना जब गणेश जी के दिन आए तो गांव गांव में गणेश बैठे और देवी जी के दिन आए तो गांव गांव में देवी बैठे। प्रयास करें। भड़काएंगे लोग, आप शब्द कहेंगे लोग, ताना देंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, ये दुनिया के लोगों का बोलने का काम है, तो ये बोलते रहेंगे। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, अपने चित्त में उतार कर रखना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी होती है, ये तुम्हारे अभी हमने कथा में कहा था राजगढ़ की कि तुम्हारे मोबाइल में फेसबुक पे 2000-3000 लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर तुमसे कम से कम 5-7-8 हजार लोग जुड़े हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते जाना यार। इंस्टाग्राम पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं, यूट्यूब पर तुमसे 2-5 हजार लोग जुड़े हैं। अब एक काम करो, तुम बीमार पड़े, बीमार पड़कर हॉस्पिटल गए तो तुम्हारे मोबाइल पर जितने जुड़े थे उन सबको मैसेज कर दो कि मैं बीमार हूँ और तुम सब मुझे हॉस्पिटल में मिलने आओ, मुझे 500 रुपये की जरूरत है, जितने भी आओ मुझे 500 रुपये देकर जाना, मेरी बीमारी में खर्चा होगा। जितने जुड़े हैं ना उसमें से 1-2 आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, फेसबुक से जुड़े हुए तुम्हारे साथी, तुम्हारे
साथ नहीं खड़े होंगे, बल्कि तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे खड़े होंगे। दुख की घड़ी कितने खड़े हो जाते हैं? कौन खड़ा हुआ, कौन नया सामने? दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, बस दुख की घड़ी में वो पूरे समय जूझते हैं। दिखाना है, ले गया, जांच कराना है, कुछ कराना है, वो दुख की घड़ी में जूझ रहे हैं। ना हमने पत्नी को समय रिटर्न बड़ा बेटा है, कई बार रिटर्न कर ना हमने पत्नी को समय दिया, ना हमने बच्चों को समय दिया, ना हमने पति को समय दिया, ना हमने पिता को समय दिया, ना हमने अपनी माता को समय दिया। 24 घंटे मोबाइल पर मित्रों को, दोस्तों को समय दिया, और जिनको समय दिया उन्होंने तुमको समय नहीं दिया, और जिनको तुमने समय नहीं दिया उन्होंने पूरा समय जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की बड़ा आपकी विषम परिस्थिति में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में कोई नहीं आएगा, तब वो विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा है, वो शंभु, वो प्रकाशदर्शी, वो कैलाशी तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, बाकी का कोई आया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। राम जी ने नियम बनाया था जल का, भगवान कृष्ण ने नियम बनाया था जल का, विक्रमादित्य जी ने नियम बनाया था जल का, राजा भोज जी ने नियम बनाया था जल का। जल चढ़ाने में जो नियम है वो नियम है। एक बार अगर पशुपति व्रत करा नहीं फायदा मिला, दूसरी एक नियम बड़ा पक्का होना चाहिए, एक नियम बड़ा प्रबल होना चाहिए। दो असुर हुए, दो राक्षस हुए, दो असुर हुए, और बड़े प्रबल असुर थे, बड़े प्रबल। उसमें से एक का नाम था बताती और दूसरे का नाम था इलवल। उसको लोग अतापी भी कहते थे, एक बतापी था, एक अतापी था। अतापी का नाम इलवल था, बड़े प्रबल। इन्होंने किसी की भक्ति नहीं की। अब इन्होंने भक्ति करी तो केवल देवादिदेव महादेव, और दोनों ने बल, उन्हें मालूम था कि सबसे जल्दी अगर कोई राजी होने वाला देवता है, सबसे जल्दी अगर कोई राजी हो जाता है तो वो देवादिदेव महादेव, सबसे जल्दी राजी। जल चढ़ाया, दिल से चढ़ाया, राजी। शिव मंदिर के सामने से निकलकर चले गए, मंदिर के अंदर भी नहीं गए, दिल से शिखर का दर्शन कर दिया और हाथ जोड़कर कह दिया, बाबा इस कार्य के लिए जा रहे हैं, आप संभाल लेना बाबा, तेरे भरोसे हो बाबा, बस तू संभाल। तेरे भरोसे